नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं साहित्यकार और लेखक आशुतोष गर्ग जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। आपने मुझे समाचार फॉर मीडिया पर बुलाया और बात करने के लिए ये मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आशुतोष जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया है। आपने जो पुस्तक लिखी है कुबेर, एक पौराणिक पात्र है, विश्रवा के पुत्र हैं, रावण के सौतेले भाई हैं। तो इस पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पुस्तक के अध्यायों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तो पौराणिक लेखन में रुचि कहाँ से आपकी हुई, और दूसरा आपने कुबेर को क्यों चुना। अ, पौराणिक लेखन में रुचि की बात यह है आनंद जी की देखिए, जो हिंदू परिवार है ना, उनमें बच्चे का जब जन्म होता है तभी से जब वो थोड़ा हो जाता है, 2 3 4 साल का, थोड़ा समझदार हो जाता है, बात समझने लगता है, तो उसके माँ बाप, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी, घर में जो भी लोग होते हैं, वो उसको कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। और ज्यादातर जो कथाएं हैं जो बच्चे को सुनाई जाती हैं, वो पौराणिक कहानियां होंगी, अगर अगर आप देखेंगे, खासतौर से हिंदू परिवारों में। और वो सब कहानियां जो है महाभारत से और रामायण से ही मुख्य रूप से निकलती हैं। कुछ कभी कभी कुछ जो है संदर्भ पौराणिक ग्रंथों के, पुराणों के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं वो यही वाली सुनाई जाती हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी सनातनी हिंदू परिवार से हैं। तो जब हम बड़े हुए तो हमें भी वही कहानियां सुनाई गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, केवल हमारी पीढ़ी नहीं, हमसे पहले वाली, उससे पहले और उससे पहले वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सब इन्हीं कहानियों को सुनकर पढ़कर बड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पौराणिक पूरा साहित्य है और जो इसकी कथाएं हैं, ये हमारे मतलब जीवन का, हमारे स्मृति का, पुरानी स्मृतियों का भी हिस्सा है। और जैसे जैसे कहते हैं डीएनए में शामिल है ये हमारी, है ना। और शायद यही कारण है कि ये बचपन से ही जब बच्चा उनको सुनना शुरू करता है तो उसकी सहज जो है इन कथाओं में रुचि आपको नजर आएगी। और हमारे साथ भी यही हुआ कि जब अ, होश संभाला, ये कहानियां सुनी, ये पढ़ी, और इनके अंदर बस इनको सुनते चले गए, इन्हें पढ़ते चले गए, तो रुचि तो ऐसे विकसित हुई। जी। और जो दूसरी बात आपने पूछी कुबेर के बारे में, तो कुबेर में रुचि यूं हुई कि एक तो बात ये कि मैं शुरू से कोशिश की कि मैं पौराणिक साहित्य पात्रों को चुनूं जिन पर चर्चा कम होती है। यानी कि लोगों ने नाम तो सुना है, लेकिन बहुत ज्यादा उन पात्रों को लेकर नहीं है, या जो थोड़ी बहुत है भी वो या तो पूरी नहीं है या प्रामाणिक नहीं है। तो मेरा मेरा इरादा ये था, उद्देश्य ये था कि लोगों तक इन लोगों की, ऐसे पात्रों की भी कहानियां पहुंचे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं आजकल, उन्होंने जो जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख किरदार हैं महाभारत और रामायण के, अ, पर तो बहुत साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। चाहे आप रामायण के पात्र देख लीजिए, राम सीता रावण वगैरह जो भी हैं, और महाभारत के भी पात्र अगर आप देखेंगे तो उन पर आपको, अर्जुन पर, द्रौपदी पर कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन महाभारत की और रामायण की जो कथाएं हैं वो केवल इन पात्रों तक तो सीमित नहीं है। इनके इनसे आगे बढ़कर, इनसे इतर भी और कई पात्र ऐसे हैं जो कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उन्हें उनके बिना, अ, मतलब उनके बिना जो है मुख्य पात्रों का भी आप कह सकते हैं कोई वजूद नहीं। या अगर वो ना हो तो मुख्य जो कहानी है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर अगर इन पात्रों की बात किसी को तो करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी लिखी, और कितना प्रसिद्ध जो वो काव्य है। तो उन कर्ण को मुख्य पात्र बनाया। तो इसी उसी तरह जो है मेरा ये प्रयास रहा। और कुबेर से पहले भी, मैं भी आऊंगा कुबेर पर, लेकिन कुबेर से पहले मेरे उपन्यास हैं, वो भी 3 और उपन्यास हैं इसलिए मेरे। एक अश्वत्थामा है, एक इंद्र है, और एक कल्कि है। ये मेरा कुबेर जो है वो मेरा चौथा उपन्यास है। तो जैसा कि आपको नाम से पता लगेगा कि ये सारे ही पात्र ऐसे नहीं है, अनजाने पात्र नहीं है। आप सब लोगों ने इनका नाम सुना है, लेकिन ये बारे में जानकारी या का कुछ अभाव है। तो उसी श्रृंखला में कुबेर भी है। और कुबेर जी। में कुबेर, लेकिन इतने सारे और पात्र ऐसे हैं उपेक्षित जिन पर लिखा जाता था, तो कुबेर क्यों?
कुबेर इसलिए कि एक दिन मैं कालिदास की जो रचना है मेघदूत, वो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, उसकी कहानी पढ़ रहा था, उसकी पृष्ठभूमि देख रहा था। तो उसमें कुबेर जो है वो मुख्य पात्र तो नहीं है, मुख्य पात्र तो एक और दूसरा यक्ष है। जी। वो कुबेर कुबेर का अनुचर है, उसका सेवक है। कुबेर यक्षों का राजा है, और कुबेर ने उस यक्ष को किसी गलती के कारण अपने राज्य से निकाल दिया है। जी। ये आपको मैं पृष्ठभूमि दे रहा हूँ मेघदूत की। और जी। वो यक्ष अपने उसको कुबेर जो है उसे अपने राज्य से निष्कासित करता है गलती के कारण, और वो नवविवाहित है। वो यक्ष जो है वो नवविवाहित है, और वो उसको 1 साल के लिए कुबेर जो है अपने राज्य से निष्कासित करता है। फिर वो 1 वर्ष वो कैसे बिताता है, किस पीड़ा के से गुजरता है कि नवविवाहित, आप समझ सकते हैं कि उसे अपनी पत्नी का वियोग सताता है, परेशान होता है वो। तो वो उसे अपनी पत्नी की याद आती है। तो ये पूरी जो मेघदूत की कहानी है, ये इसी घटना पर आधारित है। और किस तरह फिर वो एक दिन यक्ष जो है वो अपनी पत्नी के लिए एक बादल को, एक मेघ खंड को अपना दूत बनाकर अपना प्रेम संदेश अपनी पत्नी तक भेजता है। तो भेजता है। जो मेघदूत की पृष्ठभूमि है, तो ये मुझे बड़ी, मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी ये रोचक लगी, बहुत मजेदार लगी। तो वो उस पात्र तो वो दूसरा यक्ष है, लेकिन इस कथा को और इसी पृष्ठभूमि को मैंने अपने उपन्यास की पृष्ठभूमि बना, और मैंने कुबेर उसका जो है पात्र बनाया, और इसी कथा की पृष्ठभूमि में को मैंने इस्तेमाल किया, और उसका उपयोग करते हुए मैंने कुबेर की कथा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके पात्र की जो विभिन्न रंग हैं, उन्हें मैंने उजागर करने का प्रयास किया है। तो ये जी। पूरी जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कि कालिदास जी की रचना है मेघदूत, वो मेरे जो उपन्यास है कुबेर, उसका मुख्य प्रेरणा से। जी। बाकी मैं अपने जी दर्शकों को बता दूं कि जिस यक्ष का आपने जिक्र किया है उसका नाम बकुल है, और उसकी पत्नी थी मंदाकिनी, और उसी ने कुबेर की पत्नी भद्रा से विनती की थी कि थोड़ी इनकी सजा कम की जाए, और कुबेर ने कहा कि जी भाई मैं राजा हूँ, सजा तो देनी पड़ेगी, तो चलिए 1 साल के लिए इसको जी निष्कासित जी किया जाए। और उसके बाद ये आपने किताब की जो भूमिका है वो आपने, उसी के बाद कुबेर फिर अपनी पिछली कहानी पत्नी को सुनाता है। जी अगला सवाल मेरा जी आशुतोष जी आपसे ये है कि जैसे आपने बात की भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति की, कि हमारी दादी नानी सब हमें पुरानी कथाएं सुनाती थी, लेकिन हर कोई लेखक नहीं बनता। जी जी तो वो बीज कहाँ से पड़ा, मतलब जैसे जब आप कथाएं सुनते सुनते बड़े हुए, तो कब ऐसी माइंड जी में जो कब आपके क्लिक हुआ कि यार अब मुझे लिखना भी चाहिए? मतलब क्या किसी टीचर ने आपको प्रेरित किया, या आपके किसी मित्र ने प्रेरित किया? वो जो जी जी लेखक बनने की जो यात्रा है, वो यात्रा बताइए। अ, आनंद जी, ऐसा है कि जो भी लोग आगे चलकर लिखने लगते हैं ना, और अ, कथित तौर पर लेखक कहलाते हैं या साहित्यकार कहलाते हैं, तो अगर आप उनके जीवन की यात्रा अगर आप देखेंगे, तो ज्यादातर लोगों की यात्रा जो है वो स्कूली दिनों से शुरू होती है, और वो वहीं से ही कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना शुरू करते हैं ना। उनकी जो रुचि है वो उसी समय पर जागृत होती है, और अगर वो आगे चलती रहती है निरंतर, तो फिर वो लेखक के रूप में या साहित्यकार के रूप में या कथाकार के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। लेकिन अगर वो टूट जाता है, अगर किसी कारण से वो कड़ी है, वो श्रृंखला अगर लिखने की टूट जाती है, तो फिर वो ख्वाब जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो हमारे मामले में जो है कुछ ये रहा कि मैं सौभाग्यशाली था। मेरे पिताजी जो हैं वो भी अ, अनुवादक हैं और लेखक भी हैं। उनकी करीब 20 किताबें प्रकाशित हैं। तो आप कह सकते हैं कि लेखन कुछ हद तक मुझे विरासत में मिला है। विरासत में मिला। और जी जी, तो ये रहा लिखने का तो प्रेरणा, मतलब हमने उन्हें किताबों के बीच देखा, हमेशा घर में किताबें नहीं, पढ़ने का माहौल रहा। मेरी जो माता जी हैं, उन्हें भी लिखने का तो उतना नहीं है, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक है। तो कुल मिलाकर वो लिखने पढ़ने का माहौल था शुरू से घर में। स्कूली दिनों से ये कहानी शुरू हुई थोड़ी बहुत लिखने की। और सबसे पहले जो बच्चा कुछ लिखना शुरू करता है, वो कविता लिखता है। ज्यादातर जो लिखने वाले लोग हैं वो अपनी शुरुआत कविता से करते हैं, और कविता के नाम पर भी
तुकबंदी होती है वो दरअसल, है ना, क्योंकि उस समय लेखन और सोच परिपक्व नहीं होती। तो जो भी टूटे फूटे कच्चे अधकचरे विचार, है ना, उनकी कुछ तुकबंदी बनाकर वो उसको कविता का रूप देकर वहां से जो है शुरुआत होती है। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद होता है वो, और कुछ ईश्वर की प्रेरणा होती है, और दोस्तों का और अध्यापकों का और साथ में काम करने वाले लोगों का सहयोग होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं। तो वो प्रोत्साहन देते हैं, कुछ कमियां बताते हैं, कुछ सुधार करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये यात्रा आगे बढ़े। और फिर हम जो है सोचने लगते हैं कि कुछ गंभीर लेखन की तरफ आदमी बढ़ता है आगे। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई। फिर बाद में जो है मैंने अपना लिखने का जो दरअसल सिलसिला था वो बतौर अनुवादक शुरू किया, आप कह सकते हैं। मैंने अनुवाद पहले शुरू किए। मैं अनुवाद भी करता हूँ, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, दोनों ही मैं अनुवाद करता हूँ। तो बतौर अनुवादक मैंने अपना काम शुरू किया था। और अनुवाद करते करते मतलब अनुवादक को कमतर नहीं समझना चाहिए लेखक से। वो लेखक ही होता है, अनुवादक भी जी लेखक ही होता है। तो तो वो लेखन मतलब वो अनुवाद करते करते कब मौलिक लेखन का मतलब का शौक जो है वो पैदा हो गया, और कब हमने उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, इसको एकदम क्लियरली मतलब उसकी क्या कहते हैं, चिन्हित करना तो उसको थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लगभग मोटे तौर पर ये यात्रा रही है। और फिर अनुवाद भी चलता रहा और मौलिक लेखन भी चलता रहा। अनुवाद में अलग किस्म का मजा है, और मौलिक लेखन का अपना अलग स्वाद है। जी। तो ये यात्रा लेखन की यात्रा जो है वो इस तरह हम्म। आगे बढ़ी है। जी। आशुतोष जी, एक तो ये बड़ी सुंदर किताब आपने लिखी है, क्योंकि मैं भी बचपन शुक्रिया, से धन्यवाद। मेरे दादाजी के सानिध्य में पढ़ता हूँ। जी जी आपने रक्ष और यक्ष को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। इसके अलावा जी आपने जो एक पूरी वंशावली, असुर वंशावली, जैसे आपकी किताब में एक संवाद है कि जो भद्रा है वो कुबेर से कहती है कि अरे तुमने मुझे इतना सब कुछ बता दिया, मुझे तो लगता था कि राक्षस कुल की शुरुआत रावण से हुई है। और कुबेर जी क्रोधित जी हो जाता है कि नाम जी मत लो जी उसका। तो जो इतना सुंदर जो आपने प्रस्तुतिकरण किया कि हेती प्रहेती, उसके बाद किस तरीके से विद्युत केश हुआ, फिर माता पार्वती ने जी जी सुकेश, फिर माली सुमाली माल्यवान, इस प्रकार से मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं तो अलग जी अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। जैसे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में विद्युत केश के बारे में कुछ लिखा हुआ है, या जी जी महाभारत में आपको कुछ किसी और की पृष्ठभूमि जो है मिल जाएगी। तो इन जी सारी घटनाओं को, इन सारे पात्रों को एक कड़ी में पिरोना, एक के बाद जी एक जी। उत्तरोत्तर अध्यायों को आगे बढ़ना, ये कितना चुनौती भरा आपके लिए रहा सफर? अ, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग अगर आप ग्रंथ देंगे तो आपको उनमें अलग अलग पात्रों को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी। अ, कई बार उनमें आपस में विरोधाभास भी मिलेगा, कुछ कन्फ्लिक्ट मिलता है ना, कहीं टकराव मिलेगा आपको उनमें। पूरी तरह से अगर विरोधाभास नहीं मिलेगा तो ये जरूर सवाल उठता है कि अरे, उस किताब में तो ऐसा लिखा था, उस जी ग्रंथ में तो ऐसा लिखा था। तो ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि जो इन ग्रंथों की रचना हुई है, हमारा मेरा तो ऐसा मतलब व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत लंबे समय में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, और बहुत लंबे, इनको काफी समय लगा है, मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों में ये कार्यक्रम जो है पूरा हो पाया है लिखने का। तो इनमें जो लिखने का जो परंपरा रही है वो अ, आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, वो आगे बढ़ी है। और जैसे जैसे चूंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये सारे ग्रंथ नहीं लिखे गए, जैसे हम महर्षि वेद व्यास का नाम लेते हैं कि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की, या है ना, ज्यादातर जो पौराणिक साहित्य है उसका जो श्रेय है वो वेद व्यास को जाता है। तो वेद व्यास भी ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि व्यास भी नाम नहीं है ना। जी। व्यास व्यास किसी का नाम नहीं है, व्यास एक पदवी पद है। पद तो जी जी, तो पदवी है और इस पर लोग बदलते हैं। बदलते जो पुराण कहते हैं, पुराणों के अनुसार तो ये है कि हर द्वापर में एक वेद व्यास होते हैं जो इन वेदों को जो है, इस पूरे ज्ञान को अम, उसको जो है एक जगह संगठित करने का या उसे वर्गीकृत करने का काम करते हैं। तो वो करने वाला जो व्यक्ति है वो, उसका नाम है व्यास। तो उसे व्यास कहते हैं। तो ये हर द्वापर युग में होता है।
और अभी जो फिलहाल इससे पहले वाला जो द्वापर युग हुआ है, जिसमें हम कृष्ण को अवतार मानते हैं और जिन वेद व्यास को हम वेद व्यास मानते हैं, वो दरअसल 28वें वेद व्यास हैं, और इनसे पहले और 27 व्यास हो चुके हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये परंपरा का इसकी जो शुरुआत है, इसका जो आदि है, उसे समझ पाना या उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारी बुद्धि जो है वो इतनी छोटी है इस काम के लिए। और इसीलिए इन ग्रंथों को पढ़कर इन्हें पढ़कर जब थोड़ा सा आपके मन में प्रश्न उठते हैं या कुछ टकराव जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उससे आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए कि ये मैंने तो वहां ये पढ़ा था और अभी ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ। आप उन्हें जैसा है उसी रूप में आप उसे स्वीकार करना चाहिए। और धीरे धीरे करके, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, तो इनकी और व्याख्याएं होंगी और इनकी टीकाएं लिखी जाएंगी। धीरे धीरे इसमें जो छिपे हुए राज हैं, जो रहस्य हैं, वो सब धीरे धीरे खुलेंगे और इनकी परतें और उजागर होंगी लोगों के सामने। ये और अच्छे ढंग से ये सत्य जो है प्रकट होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमको ये चीजें मिलती है। तो इसलिए एक लेखक के लिए ये चुनौती तो है। लेकिन अगर आप किसी एक पात्र पर लिखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सही तरीका ये है कि आप कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें और उसके बाद अपने किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचिए कि चीजों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक पात्र के प्रति क्या छवि जो है भर कर आती है। वो जैसे कहते हैं ना, एकम सत्यम विप्र वदंती, है ना। तो मतलब ये है कि हाँ, बहुधा वदंती, तो मतलब कि सत्य तो की है, लेकिन उसे विद्वानों ने अलग अलग तरह प्रकट किया है ना। तो आपका क्या सत्य है, आप अपना सत्य खुद निर्धारित कीजिए और अपनी कहानी को अपने ढंग से देखिए। लेकिन मुख्य रूप से जो कहानी है ग्रंथ में दी हुई, उसे बदलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत 19 जो है उसमें थोड़ा आगे पीछे होता है कि लोग कहीं भी जनश्रुतियां भी उनमें आपस में शामिल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन जो मोटे तौर पर कहानी है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसे भटकू ना और उसे तुम मरूड़ू ना। तो जी। जिस तरह से है वो मूल रूप में उसी उसी तरह से उसे प्रस्तुत करने की मेरी कोशिश रहती है। तो चुनौती भरा काम तो है, लेकिन कर सकते हैं, कोशिश करें, अच्छे ढंग किया जा सकता है। जी। यहीं जी से बात निकलती है। जैसे पिछले समय की अगर बात करें तो ऐसा होता था कि गांव में ना एक विद्वान होता था, और उसके हाथ में पुराण होता था, वो लोगों को बताता था कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ। आज डिजिटल मीडिया है और आज सबके पास लैपटॉप है, सबकी अपनी अपनी जी कहानी है। अभी जैसे ये आपका पात्र है कुबेर। अब कुबेर के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जब हम दिमाग में सोचते हैं तो हमें तीन चीजें समझ में आती है कि भैया एक तो धन के देवता हैं, एक ये लंका में रहते थे, जी जी और इनके पास पुष्प विमान था। अब आज जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि भाई लंका तो इंद्र के लिए बनाई गई थी, फिर इंद्र की पत्नी ने वहां रहने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद वो माली सुमाली माल्यवान को दे दी गई, और देवासुर संग्राम के बाद वो रिक्त हो गई और वो कुबेर को दे दी गई। अब आज ही मैं एक डिजिटल मीडिया पे आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा गया कि भगवान शंकर वहां पे कुछ यज्ञ हवन करने के लिए चले गए, विश्रवा ने दान में मांग ली। डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया पे कुछ भी लिखा जाना, क्या आप इसको वाकई में मानते हैं कि आने वाले समय के लिए बहुत घातक चीज है? बिना साक्ष्य के लिखना, कोई ग्रंथ का संदर्भ नहीं देना, किसी अध्याय का संदर्भ नहीं देना कि भाई ये मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है या मैंने महाभारत में पढ़ा है। जैसे मैं आपका सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, आप महाभारत का जी अध्ययन करते हैं, आप महाभारत को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस संदर्भ को डालते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई मैंने ये महाभारत के वन पर्व में इस अध्याय के श्लोक में पढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये डिजिटल मीडिया की जो खुली पाबंदी, इस पे है ही नहीं कोई, और लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं रावण के नाम पे, कुबेर के नाम पे, तो फिर इस इन किताबों की विश्वसनीयता फिर क्या रह जाती है? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। वो ऐसे कि इन किताबों की जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि एक दिन, मतलब देखिए क्या होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं एक इकाई हूं, मैं अकेला आदमी हूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला हूं और मैं ये सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अकेला हूं, ये सोचकर मुझे ये अपना अपने अपने करने का जो मेरा जो दायित्व है, उससे मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। डिजिटल मीडिया आज है, कल क्या स्वरूप लेगा कोई नहीं जानता। लेकिन किताबें पहले भी थी, आज भी हैं
और हमेशा रहेंगी। डिजिटल मीडिया का स्वरूप आप देखेंगे अगर पिछले 5-7 साल में या 10 एक मान लीजिए एक दशक ले लीजिए, तो जमीन और आसमान का अंतर जो है उसमें आपको नजर आएगा। तो पिछले 10 सालों में डिजिटल मीडिया कहाँ से कहाँ चला गया, और आने वाले और 10 सालों में ये कहाँ चला जाएगा, ये आपकी और हमारी कल्पना से आज परे की बात है। लेकिन मैंने आपसे, जैसे इससे पहले वाले जब हम अभी प्रश्न पर बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे उस समय भी ये बात कही कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो मूल ग्रंथों में जो कथाएं दी हुई हैं उनसे उनको तोड़ मरोड़ के मेरे को लिखने में और फिर पॉपुलर हो जाने में, लोकप्रिय हो जाने में, मुझे ऐसी लोकप्रियता नहीं चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, चर्चित किताब है, चर्चित लेखक हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताता हूं कि मैंने सोचा कि मैं उनकी किताब को पढूं। मैंने उसको जब पढ़ा तो मैंने उसमें उन्होंने कुबेर को लंका का व्यापारी बताया है। मैंने जब ये बात पढ़ी तो मैं तो मतलब मैं तो सकते में आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्या लिखूं। और क्या है, होता है कि देखिए, अगर मैं किसी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, मैं खुद भी लिखता हूं, कोई और एक दूसरा लेखक है, मैं उस पर आक्षेप लगाऊं, कोई बात कहूं, है ना, तो बिना मतलब का विवाद जो है होता है। तो ये लेखकों की नैतिक दायित्व है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह का साहित्य सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए न रचें, जो आगे चलकर आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए खराब उदाहरण पैदा करे या प्रस्तुत करे। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मान लीजिए जो आज आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आप उसे सत्य मानते हैं। हम पुराण उठाते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का ज्यादातर की जो सामग्री है वो अनुदित सामग्री है संस्कृत से। और मेरा ऐसा मानना है, चाहे लेखक लिखने वाले आज हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के हों, तो सब पढ़ते वही हैं, जी। पढ़ते गीता प्रेस गोरखपुर के रहे हैं। चाहे जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, वो भी पढ़ते वही हैं। तो जब आप सबके लिए वही मूल सामग्री, बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत समझते होंगे और मूल संस्कृत ग्रंथों से पढ़ते होंगे। देखिए, मुझे तो नहीं आता संस्कृत। मैं भी गीता प्रेस का जो हिंदी का अनुदित जो साहित्य है वही पढ़ते और प्रामाणिक मानते हैं। दुनिया उसे प्रामाणिक मानती है। तो और आप कहाँ से लाएंगे प्रामाणिक सामग्री, और किधर से लाएंगे? अगर आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, संस्कृत कितने लोगों को आती है? 100 में से एक आदमी भी संस्कृत नहीं आता ठीक से। और उन शब्दों की व्याख्या कौन करेगा? उस अर्थ को कौन ठीक से समझेगा? तो आप और हम जब उस अनुदित साहित्य पर निर्भर करते हैं, तो क्या जब हम उसे उसका पुनर्वाचन करते हैं, पुनर्कथन करते हैं, अपने उन्हीं कहानियों को उपन्यास के रूप में जब हम ढालते हैं नए से, तो क्या हमें उसके प्रति कुछ नहीं बनती? क्या हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है हम उसी को नए सिरे से अच्छे ढंग से आप बेशक प्रस्तुत कीजिए। थोड़ा कहानी में जब आप उपन्यास लिखते हैं, मैंने भी कुबेर लिखा, तो जैसे आपने उस यक्ष की चर्चा की थी, है ना, जिसका नाम बकुल है कुबेर में, और उसकी पत्नी है मंदाकिनी। तो वो बकुल नाम मेघदूत में कालिदास जी ने उसका नाम नहीं दिया, उस यक्ष का। ये नाम, ये मेरा अपना स्वरचित नाम है, ये काल्पनिक नाम है। लेकिन यक्ष तो हुआ, नाम मैंने दिया क्योंकि मुझे उपन्यास लिखना था। मेरा केवल यक्ष लिखने से काम नहीं चलता, मुझे एक पात्र तैयार करना था, तो मैंने सिर्फ उसको एक नाम दिया। तो उपन्यास से थोड़ी छूट आपको लेनी पड़ती है, कुछ नए पात्र आपको गढ़ने पड़ते हैं, कुछ नए संवाद लिखने पड़ते हैं, एक नया सीन आपको तैयार करना पड़ता है ताकि वो पाठक के लिए रोचक बने, और उसको जानकारी भी हो, और वो मतलब उसकी रुचि भी पैदा हो। क्योंकि जो मूल साहित्य है वो बड़ा नीरस है, छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर आप उसको थोड़ा विस्तार देना चाहते हैं, अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं, तो उपन्यास का रूप अगर आप उसको देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा कुछ अपनी कल्पना का सहारा तो उसमें लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा आशय ये है कि केवल जो मूल कहानी है उससे नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आज हम उसको साहित्य कहते हैं, हम उसे अपना इतिहास मानते हैं। हम इतिहास शब्द का प्रयोग अब किया जाने लगा पौराणिक साहित्य के लिए खुलकर, और लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये हमारा इतिहास है। तो जब वो जब हम आज की पीढ़ी उस साहित्य को इतिहास मान रही है, तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो आप आज लिख रहे हैं वो 50 साल के बाद इतिहास नहीं माना जाएगा? तो इसलिए हर लेखक की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो
इतिहास में जो है, आटे में नमक तो ठीक है, अगर आप नमक में आटा मिलाना करेंगे तो बात खा जाएगी, जायका भी बिगड़ेगा और मजा भी नहीं आएगा। और बहुत गलत बात है वो उस तरीके से इतना तोड़ फोड़ करना, और सिर्फ केवल थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसीलिए आप किसी भी कथा के लिए कहेंगे, मैं आपको संदर्भ दे सकता हूँ। मैं संदर्भ देने से बचता नहीं। अगर कोई प्रकाशक या कोई पाठक जानना चाहे कि मैंने अपनी कहानी ये कहाँ से लिया है, मुझे उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो से कोई भी कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, बहुत अच्छी आपने ये पुस्तक लिखी है। और जो इसकी प्रस्तावना में ही जो आपने लिखा कि कुबेर जब पैदा हुआ तो अपने रूप रंग को लेकर के, फिर जब वयस्क हुआ तो अपनी माँ को लेकर जी के, जी फिर उसके बाद अपनी लंका को लेकर के, एक पूरा जीवन जो उसका रहा, बड़ा उपेक्षित सा रहा। और बहुत जी अच्छी किताब ये बन पड़ी है। और मैं हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पूरी असुर वंशावली रावण तक, क्योंकि बहुत लोग ये वाकई में ये मानते हैं कि भाई रावण से ही असुर कुल शुरू हुआ, जी ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है। रावण के पहले भी बड़े धुरंधर योद्धा हुए हैं, उन्होंने तो सीधे भगवान विष्णु से युद्ध लड़ा है। तो आशुतोष जी, मैं जी जी आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि आप अगर हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि ये जो कुबेर जो आपकी किताब है, ये दूसरी किताबों से कैसे भिन्न है, और जब पाठक इसे पढ़ेगा तो उसे किस प्रकार की जो है आध्यात्मिक अनुभूति होगी, ये आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद हम चर्चा करें। अ, देखिए, किताबें सब अच्छी होती हैं, साहित्य सब अच्छा है। जो अ, वैसे मेरी जानकारी में तो कहे कि कुबेर पर और दूसरी और किताबें लिखी गई, लेकिन अगर कुछ लिखा भी गया है साहित्य, जहाँ भी कहीं कुछ लिखा गया है, तो पाठक को सब कुछ होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहता मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी, आप केवल ये पढ़िए, है ना। पाठक को चाहिए कि वो सब कुछ पढ़े, जो भी आपको सामग्री उपलब्ध होती है उसे आप पढ़िए, और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसका विश्लेषण कीजिए। जो पसंद है, जो लेखक आपको अच्छे लगे, उन्हें और पढ़िए, उनकी और किताबें पढ़िए। तो थोड़ी किताब ये इस मायने में भिन्न है कि इसमें जो है, कुबेर को मुख्य पात्र बनाकर, और कुबेर की कहानी पर तो मैंने चर्चा की ही है, उनके कुबेर के जन्म से लेकर, और उनका पूरा जीवन जो है मैंने इसमें विस्तार से इसको कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा मेरी एक और कोशिश थी आनंद जी, कि मैं अपने जो उपन्यास हैं, जो भी मैं अपनी खुद की रचनाएं लिखता हूँ, करता हूँ, उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी अ, समस्या को, सामाजिक किसी सरोकार को भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा एक उपन्यास है अश्वत्थामा, उसमें जो हत्या का जो उपयोग होता है, शक्ति का जो उपयोग है, वो उस पर, और भ्रूण हत्या, ये दो विषय मैंने महत्वपूर्ण विषय उठाए थे, और उन्हें मैंने अश्वत्थामा के पात्र के माध्यम से उन्हें सामने लाने की कोशिश की। बहुत पसंद किया गया उपन्यास। और उसके बाद कल्कि में मैंने वो प्रकृति और मनुष्य के बीच जो आप लिख ही रहे हैं, है ना, वो कोविड के दौरान मैंने वो किताब लिखी थी। और इसीलिए लिखी थी क्योंकि अ, हमारा शायद ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इंसान कुछ आज कर रहा है, वो पूरी तरह से प्रकृति विरोधी है, और उसी का बदला प्रकृति जो है वो किसी न किसी रूप में लेती रहती है। देखिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, भगवान के दर्शन किसी ने किए नहीं है, केवल भगवान की शक्ति को आप महसूस करते हैं, है ना, और उसी शक्ति को आप ईश्वर का नाम देते हैं। तो वो शक्ति जो है, वो प्रकृति के ही कोप में परिलक्षित होती है। जब भी ईश्वर क्रोध करता है तो वो प्रकृति के माध्यम से ही करता है। तो उस क्रोध को, उस गुस्से को जब तक आदमी समझेगा नहीं, तब तक ये स्थितियां चलती रहेंगी, बीमारियों का दौर चलता रहेगा, और हम कभी भी प्रकृति पर ना कभी इंसान विजय पा सका है, ना कभी पा सकेगा। तो ये क्यों नहीं हम इस बात को स्वीकार कर लेते, आराम से, बिना नुकसान झेले। क्यों हमें नुकसान उठाकर फिर बात को समझना है? हमें आराम से इस बात को मान लेना चाहिए कि ईश्वर पर या प्रकृति पर विजय पाना जो है वो इंसान के लिए संभव नहीं। तो ये मुद्दा रहा था कल्कि में। और कुबेर में मैंने काले धन की समस्या को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश की, क्योंकि पैसे को लेकर, धन को लेकर आज जो समाज में जिस तरह की तृष्णा, और जिस तरह की लिप्सा जो है वो फैली हुई है, और जिस तरह की इच्छाएं, कामनाएं, अनियंत्रित कामनाएं वो सामने आ रही हैं, उसके तरह तरह के रूप आपको, विकृत रूप आपको देखने को मिलेंगे।
तो मैं चाहता था कि इस मुद्दे को भी उठाया जाए। तो कुबेर उस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, धन के देवता हैं, तो मैंने उन्हें पृष्ठभूमि में रखकर जो है इस समस्या का, न केवल इस समस्या को प्रस्तुत किया है, आपने तो उपन्यास पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि जो लोग और भी इस किताब को पढ़ेंगे उन्हें पता लगेगा कि इस समस्या का समाधान भी कुछ हद तक आपको इस किताब में मिलेगा। तो अगर किसी किताब को पढ़ने से हमें साहित्य के अलावा समाज को समझने की भी अगर की समझ मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो किताब पढ़ी जानी चाहिए। और इसलिए ये उस मायने में थोड़ी सी अलग है किताब। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत बहुत सुंदर आपने किताब लिखी है। वो चाहे पुष्पक विमान को लेकर के हो, चाहे लंका को लेकर के हो, जी। रावण के पूर्वजों को लेकर के हो, भगवान विष्णु को भी आपने एक बहुत संतुलित तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से देवताओं की मदद करते हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती ने किस तरीके से असुरों की रक्षा की, उन्हें बिल्कुल अपना मान करके देवताओं को उन्होंने जी। मना कर दिया कि भाई हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आपने चीजों का जो एक जो तारतम्य जो रखा है वो बहुत काबिले तारीफ है। और जी। जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा, मुझे लगता है कि जो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे प्रेम करता होगा वो बहुत अच्छा करेगा। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, और इसके लिए समाचार फॉर मीडिया की पूरी टीम की ओर से मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच दिया, बोलने की जगह दी, बोलने का मौका दिया, और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। समाचार फॉर मीडिया की पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।